जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था, हमने टाइप नंबर सेकंड पढ़ा था। दोस्तों, आज हम यहां पर इस श्रृंखला में बात करने वाले हैं टाइप नंबर थर्ड की। दोस्तों, वहां पर हमने टाइप नंबर फर्स्ट यानी कि लेटर कोडिंग पढ़ी थी और फिर हमने टाइप नंबर सेकंड में पढ़ा था मिक्स्ड कोडिंग। आज हम दोस्तों बात करेंगे टाइप नंबर थर्ड यानी कि नंबर कोडिंग की। तो दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को पीछे का ओवरव्यू दे देता हूं कि टाइप नंबर फर्स्ट लेटर कोडिंग में क्या हुआ करता था, टाइप नंबर सेकंड यानी कि मिक्स्ड कोडिंग के अंदर क्या होता था। तो दोस्तों, हम यहां पर आज जो पढ़ेंगे वो तो हमारे पास क्या होगा, टाइप नंबर थर्ड यानी कि नंबर कोडिंग। नंबर इट मीन्स संख्या और कोडिंग का मतलब कूट भाषा। क्लियर है दोस्तों? हमने जो दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था वो हमारे पास था लेटर कोडिंग, और यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो प्रश्न होता है उसमें केवल और केवल वर्णों का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, जो हमने टाइप नंबर सेकंड पढ़ा था यानी कि मिक्स्ड कोडिंग, यहां पर दोस्तों हमारे पास शब्दों का उपयोग किया जाता था। मतलब यहां पर प्रश्न के अंदर वर्णों का उपयोग होता था केवल और केवल, यहां हमारे पास शब्दों का उपयोग होता था। लेकिन जो हम टाइप नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं मतलब नंबर कोडिंग, दोस्तों यहां पर वर्णों के साथ साथ हमारे पास संख्या का भी उपयोग किया जाएगा। यानी कि नाम से पता चलता है नंबर कोडिंग यानी कि संख्या। वर्ण तो होंगे और हमारे पास वर्णों के साथ साथ किसका उपयोग होगा, संख्या का भी उपयोग होगा। अब दोस्तों, जो संख्या होगी वो हमारे पास किसी भी तरीके से हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ण आप लोगों के पास होंगे उनकी पोजीशन का आपस में जोड़ भी हो सकता है उनको आपस में जोड़कर किसी संख्या से गुणा कर दें। हो सकता है दोस्तों हमारे पास उन वर्णों की पोजीशन को आपस में जोड़कर किसी संख्या से क्या कर दे, भाग कर दे। क्लियर है दोस्तों? और यह भी हो सकता है कि जो वर्ण आप लोगों को दिए हैं उनसे प्रश्न हल ना होकर उनके अपोजिट लेटर से हमारा प्रश्न क्या होता हो, हल होता हो। क्लियर है दोस्तों? तो हमें याद रखना है कि जब कभी भी हमारे पास नंबर कोडिंग यानी कि संख्या कूट लेखन से कोई भी प्रश्न बनेगा तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वर्णों के साथ साथ संख्या का भी उपयोग होगा। और दोस्तों, जो संख्या होती है वो आप लोगों के पास वर्णों का जोड़ भी हो सकता है, उनकी पोजीशन का योग भी हो सकता है, योग करके किसी संख्या से गुणा भी कर सकता है, योग करके किसी संख्या से भाग भी लगा सकता है, या हो सकता है कि जब हमारे पास प्रश्न में दिए हुए वर्णों से लेटर से हमारा प्रश्न हल नहीं हो रहा हो तो उनकी अपोजिट से भी हमारा प्रश्न हल हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले हम इसके लॉजिक्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, हम यहां पर पढ़ेंगे प्रश्न, यानी कि हमारे पास एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, और दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे दोस्तों क्या होगा कि हमारे पास प्रश्न के अंदर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलेगा इन क्लासों का। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले हम इसके लॉजिक पढ़ते हैं, और लॉजिक क्या है तो ध्यान से सुनना दोस्तों। हो सकता है दोस्तों कि हमारे पास लॉजिक नंबर, यदि मैं फर्स्ट की बात करूं यानी कि नंबर कोडिंग के अंदर लॉजिक नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है कि आप लोगों के पास जो लेटर हैं, आप लोगों को जो लेटर दिया गया है उनकी पोजीशन यानी कि उनके स्थानों का क्या कर सकता है दोस्तों, योग कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? कंप्लीट है। यानी पहला लेटर जो है उनकी पोजीशन यानी उनके स्थान जो हैं उनका आपस में क्या कर सकता है, योग कर सकता है। जैसे
मैंने कहा मान लीजिए m आ गया, m का नंबर कितना है 13, मान लीजिए साथ में b भी आ गया, अब b का नंबर कितना है 2, तो 13 और 2 कितना होता है 15। तो हो सकता है दोस्तों उन लेटर्स की पोजीशन का आपस में क्या कर दे, जोड़ कर दे। क्लियर है यहां पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास लॉजिक नंबर सेकंड, और लॉजिक नंबर सेकंड क्या है तो ध्यान से सुनना कि जो आप लोगों के पास लेटर दिए गए हैं, यानी प्रश्न में जो लेटर दिए गए हैं उनके स्थान का योग करके, और दोस्तों जो योग किया उसको किसी संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है। क्लियर है दोस्तों। यानी कि आप लोगों के पास लेटर की पोजीशन का योग करके और हमारे पास किसी संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे। दोस्तों यहां पर जो मैंने n लिखा है, इस n का मतलब वर्णों के पद भी हो सकते हैं, जो वर्ण होंगे उनके पद भी हो सकते हैं। क्लियर है, मतलब टोटल वर्ण कितने हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, मैंने कह दिया कि HAND यदि हैंड, तो दोस्तों इनकी पोजीशन का योग कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 8, 1, n का मतलब 14, d का मतलब 4, मतलब इन सबको ऐड करके जो हमारे पास आता है उसको वर्णों के पद, वर्ण कितने हैं टोटल 1, 2, 3, 4, मतलब यहां पर 4 से भी गुणा कर सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो हमारे पास लॉजिक क्या बना कि जो लेटर होंगे उनके स्थानों का योग करके n से गुणा करना। n का मतलब यहां पर कोई वर्णों के पद भी हो सकते हैं। टोटल वर्ण कितने हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे यदि हम लॉजिक नंबर सेकंड की बात करना चाहें तो दोस्तों लॉजिक नंबर सेकंड क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। सॉरी, लॉजिक नंबर सेकंड तो ले लिया, लॉजिक नंबर थर्ड की हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनो कि जो हमारे पास लेटर है उनके स्थानों का योग करके, और दोस्तों उस योग में किसी संख्या का क्या लगा दे, भाग लगा दे। यहां गुणा किया और यहां पर किसी संख्या का क्या कर देगा, भाग लगा देगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर भी दोस्तों n का मान हमारे पास वर्णों के पद हो सकते हैं, मतलब टोटल वर्णों की संख्या भी हो सकती है। कितने वर्ण हैं, क्लियर है यहां पर। तो पहला क्या हुआ, लेटर का आपस में योग। दूसरा क्या हुआ, लेटर के स्थान को आपस में योग करके किसी संख्या से गुणा। अब n का मान वर्णों यानी वर्णों के पद भी हो सकते हैं, यानी वर्णों की संख्या भी हो सकती है। क्लियर है यहां पर। तीसरा क्या हुआ कि आपस में लेटर के स्थान पोजीशन का योग करके किसी संख्या का क्या लगा दे, भाग। अब n का मान यहां पर वर्णों का पद भी हो सकता है, मतलब टोटल वर्ण हमारे पास कितने हैं। क्लियर है दोस्तों। जब हमारे पास इनका उपयोग नहीं होता, मान लो किसी प्रश्न के ऊपर इनका उपयोग नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, हमारे लेटर्स का क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। क्लियर है। कहते हैं ना कि हमारे पास जब सीधे सीधे लेटर से प्रश्न हल नहीं हो रहा तो दोस्तों हम उन लेटर्स का क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, और अपोजिट करने के बाद वापस से इन्हीं का यूज करते हैं। जैसे कि अपोजिट लेटर है उनके स्थानों का आपस में क्या कर दिया, योग कर दिया। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट लेटर के स्थान का आपस में योग करके और दोस्तों किसी n संख्या से क्या कर दिया, गुणा। n का मान वर्णों की संख्या भी हो सकती है। क्लियर है दोस्तों। हमारे पास अपोजिट लेटर मतलब जो लेटर दिया है उसका अपोजिट करके और आप लोगों के उस अपोजिट के स्थान का योग करके किसी संख्या से भाग भी लगा सकता है। तो दोस्तों हमारे पास ये लॉजिक उपयोग होते हैं। पहला लॉजिक कि जो प्रश्न हमें दिया उसी लेटर के स्थानों का आपस में क्या कर दो, योग कर दो। हमारे पास जो लेटर दिया उनके स्थानों का योग करके किसी संख्या से गुणा कर दिया। क्लियर है दोस्तों। हमारे पास जो लेटर दिया उसमें जो स्थान है उन लेटर्स के स्थानों का योग करके क्या कर दिया, किसी संख्या से भाग लगा दिया। अब भाग कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वर्णों की संख्या भी हो सकती है, या हो सकता है कोई अलग से कोई हमारे पास ऐसा कोई नंबर हो जिसका हमने क्या लगाया हो, भाग लगाया। क्लियर है यहां पर।
या फिर जब इनसे प्रश्न हल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि लेटर का अपोजिट करके, अपोजिट लेटर के स्थानों का योग, अपोजिट लेटर के स्थानों का योग करके किसी संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे। क्लियर है दोस्तों, अपोजिट लेटर के स्थानों का योग करके किसी संख्या से क्या कर दे दोस्तों, भाग लगा दे। कंप्लीट है। या फिर दोस्तों हमारे पास कंडीशन ये भी हो सकती है कि योग ना करके जो अपोजिट लेटर होंगे, जो अपोजिट लेटर होंगे उनकी पोजीशन को एज इट इज ऐसे की ऐसे क्या कर दे, लिख दे। कहने का मतलब यदि हमारे पास m है तो m का अपोजिट n और n का नंबर कितना हो गया, 14। तो एज इट इज ऐसे कैसे, कोई जोड़ नहीं, कोई गुणा नहीं, कोई भाग नहीं। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी प्रश्न में ये लॉजिक तो उपयोग होते ही हैं, लेकिन जब ये लॉजिक नहीं लगते तो दोस्तों वहां पर कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो लेटर दिए गए हैं उनकी पोजीशन को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि जेड आ गया। अब जेड का नंबर कितना है, 26। अब 26 आ गया तो दोस्तों 26 में 2 भी होता है, 6 भी होता है, मतलब 2 + 6 कर दिया तो कितना आ गया, 8। तो वो कंडीशन भी हमारी चल सकती है। तो यह कंडीशन हम किसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। क्लियर है दोस्तों। लेकिन उस कंडीशन को करने के लिए हमें प्रत्येक लेटर की पोजीशन भी याद होनी चाहिए और दोस्तों साथ साथ में प्रत्येक लेटर का अपोजिट भी हमें पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन को करने के लिए सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखो, यानी जहां पर हमने क्या किया था, लेटर्स की पोजीशन याद की थी, अपोजिट को याद किया था कि किस लेटर का कौन सा अपोजिट होता है। तो दोस्तों अब हम यहां पर प्रश्न हल करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये तो हमारे पास क्या है, लॉजिक्स। क्लियर है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्लियर है दोस्तों। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहां पर हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अपन हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि यहां पर हमारे पास लेटर के साथ साथ किसी नंबर का भी उपयोग हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। अब हमने यहां पर क्या पढ़ा कि जब कभी भी कोई भी हमारे पास नंबर कोडिंग का प्रश्न होगा तो सबसे पहले हम लेटर को क्या देंगे, उसकी पोजीशन देंगे। पोजीशन देते हैं, मतलब सी का नंबर कितना है, 3, ए का नंबर कितना है, 1, टी का नंबर कितना है, 20। तो दोस्तों सबसे पहला लॉजिक है कि लेटर का आपस में क्या कर दो, योग कर दो। दोस्तों जब हम यहां पर इनको आपस में ऐड करते हैं तो क्या 20 और 1 21 और 21 और 3 क्या 24 होता है। इसका मतलब लेटर कोडिंग का नंबर कोडिंग का फर्स्ट हमारा लॉजिक यहां पर काम कर रहा है। क्लियर है। अब यहां पर एस का नंबर 19, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4 आपस में ऐड करते हैं तो वापस से कितना आया, 24। क्लियर है। तो एस का नंबर 19, एच का नंबर 8 और ई का नंबर कितना होगा, 5। 19 और 5 कितना होता है, 24। 24 और 8 कितना होगा दोस्तों, 32। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 32। तो पहला लॉजिक यूज हो रहा है कि लेटर की पोजीशन का आपस में क्या किया जाता है, योग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। यदि प्रश्न नंबर 2 देखें तो डी का नंबर कितना है, 4, ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, पी का नंबर 16। मैंने देखा यहां पर लेटर है और यहां पर नंबर है, मतलब हमारा टाइप नंबर 3, यानी कि कौन सी कोडिंग चल रही है, नंबर कोडिंग चल रही है। क्लियर है यहां पर। अब आपस में पहले इन सभी को हम ऐड करते हैं, क्योंकि लॉजिक नंबर फर्स्ट ये तो कहता है कि लेटर्स की पोजीशन का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। क्लियर है यहां पर। अब ध्यान से सुनना, जब इनको हम आपस में ऐड करते हैं तो 16 और 4 20 और 5 और 5 कितना होता है दोस्तों, 10 और 10 और 20 कितना होगा, 30। अब यहां पर ऐड करने पर तो 30 आ रहा है, जबकि यहां कितना है दोस्तों, 60। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि दूसरा हमारा जो लॉजिक होता है वो होता है n संख्या से क्या किया जाए, गुणा किया जाए। तो दोस्तों मैं 30 को किस संख्या से गुणा करूं कि 60 बन जाए, मतलब 2 से। क्लियर है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। यदि हम यहां पर इस लॉजिक का उपयोग करें तो r का नंबर 18, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20 आपस में ऐड कर दीजिए। क्लियर है। 9 और 1 कितना होता है, 10।
18 और 2 कितना होगा 20, 20 और 10 कितना होगा 30, 30 और 20 कितना होगा 50। अब 50 को वापस से मैंने 2 से गुणा किया तो कितना बन गया 100। कहने का मतलब लॉजिक उपयोग हो रहा है कि आपस में पोजीशन का योग करो और जो योग करने पर आता है उसको किससे गुणा कर दो 2 से। क्लियर है। H का नंबर 8, A का नंबर 1, I 9, रोल नंबर 18। अब हम इनको आपस में क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो ध्यान से सुनना, 9 और 1 कितना होगा दोस्तों 10, 10 और 8 कितना होगा 18 और 18 कम 18, 18 दूनी 36। क्लियर है। इसका मतलब 36 तो आ गया। अब 36 को वापस से किससे गुणा करो 2 से, तो हम कह सकते हैं हमारे पास कितना आएगा 72। क्लियर है। तो यहां दूसरा लॉजिक उपयोग हो रहा है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ई का नंबर कितना है दोस्तों 5। अरे सर यहां तो एज इट इज ऐसे कैसे लिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि एज इट इज लिख रहा है। क्लियर है। आगे वाले को देखते हैं। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12। जब हम इनको देखते हैं तो भैया एज इट इज तो नहीं लिखा हुआ, तो चलो ठीक है, इनको अपन एक बार क्या करते हैं प्लस करते हैं। 15 और 5 कितना होगा 20, 20 और 20 40, 40 और 12 कितना होगा दोस्तों 52, 52 और 8 कितना होगा 60। अरे सर 60 भी नहीं लिख रहा। अब यहां पर हम कहने का मतलब हमारा लॉजिक नंबर फर्स्ट तो नहीं लग रहा। यदि सेकंड की बात करूं तो सेकंड का अंदर बोल रहा है गुणा करो। तो दोस्तों जब 60 को मैं किसी संख्या से गुणा करता हूं तो 12 नहीं आता बल्कि संख्या क्या होगी बढ़ेगी। क्लियर है। हमें छोटी संख्या चाहिए और छोटी संख्या कब आएगी जब हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो ये एक छोटा सा कॉमन सेंस है। क्लियर है दोस्तों। तो 12 कब आ सकती है जब मैं इसके अंदर किसका भाग लगा दूं 5 का। जब मैंने इसमें 5 का भाग लगाया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब कितना आता है 12। अब आप लोग कहते हो कि सर यहां तो 5 लगा दिया लेकिन यहां तो 5 का भाग नहीं लगाया। अरे तो मेरे दोस्त यहां हम 1 का भाग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां एक लेटर था और यहां पर लेटर्स की संख्या कितनी है 5। क्लियर है दोस्तों। मैंने कहा था कि n का मान वर्णों की संख्या भी हो सकती है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलो। l का नंबर कितना है 12, a का नंबर कितना है 1, m का नंबर 13, b का नंबर 2। तो आपस में हम इनको ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए। तो दोस्तों कितना होगा 13 और 1 कितना होता है 14, 12 और 2 कितना होगा 14 और 14 प्लस 14 मतलब 28। वर्ण कितने हैं टोटल 4। जब मैं 4 का भाग लगाता हूं तो दोस्तों हमारे पास कितना आएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28 मतलब का 7। क्लियर है दोस्तों। तो यहां ऐड हो रहा था जबकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहां पर क्या लग रहा है डिवाइड, लेकिन यहां पर वर्णों की संख्या का क्या लग रहा है भाग लग रहा है। क्लियर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि टी का नंबर कितना है दोस्तों 20, ओ का नंबर कितना है 15। क्लियर है। जब मैं इनको आपस में ऐड करता हूं तो 19 नहीं आता। अरे 19 कैसे आएगा क्योंकि एक तो 20 है और एक 15 है और ऐड करेंगे तो 35 आता है। क्लियर है दोस्तों। जब हम 35 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी 19 नहीं आता, किसी संख्या से हम भाग लगाते हैं तो भी 19 नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमारे पास ये लॉजिक तो फेल हो गए। क्लियर है। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि जब ये लॉजिक फेल होते हैं तो हम इस तरीके से भी कर प्रश्न को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। कहने का मतलब जब ये लॉजिक नहीं उपयोग होंगे तो हो सकता है कि हमारे प्रश्न पर ऐसे लॉजिक यूज हो रहे हो। क्लियर है दोस्तों। क्या है कि अपोजिट लेटर मतलब अपोजिट कर दो उस लेटर का और उनका पहले क्या करो योग करो। जब मैं टी का अपोजिट करता हूं तो जी टी यानी कि जी। ओ का अपोजिट क्या होता है एल, जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, ऐड करो क्या 19 आता है। अरे सर बन गया। क्लियर है। यहां पर
m का अपोजिट n, y का अपोजिट b, n का नंबर 14, b का नंबर 2, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 16। क्लियर है दोस्तों। h का अपोजिट हनी सिंह s, e का अपोजिट v, s का नंबर 19 और v का नंबर कितना होगा दोस्तों 22। क्लियर है। जब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 41। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो लेटर दिए थे उनकी पोजीशन से ही हमारा प्रश्न हल हो रहा था, लेकिन यहां पर दोस्तों जो लेटर हमें दिए गए उनसे प्रश्न हल नहीं हो रहा, बल्कि उनके अपोजिट से हमारा प्रश्न क्या हो रहा है, हल हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग एक बार इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं क्या है। अब इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। हमने इन लॉजिक्स का उपयोग किया और हमने प्रश्नों को हल किया, लेकिन दोस्तों इन लॉजिक के अलावा भी हमारे पास यहां पर नंबर कोडिंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर क्या है, कुछ ही नहीं है, बस पोजीशन तो आप लोगों को पता है। अब पोजीशन तो हमें देना ही है, मतलब W का नंबर कितना है 23, O का नंबर 15, R का नंबर 18, K का नंबर 11। अब दोस्तों यहां पर तो अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। अब अलग अलग का मतलब या तो सेम एज इट इज ये नंबर होंगे, या फिर हो सकता है दोस्तों कि हमारे पास इन्हीं नंबर्स में कोई परिवर्तन करके या इनके अपोजिट में कोई परिवर्तन करके हमारे पास लिखा हुआ होगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी को अपोजिट विपरीत याद है तो वो फटाक से प्रश्न को हल कर देगा। कैसे सर, W का विपरीत होता है D और D का नंबर कितना होता है 4, O का नंबर होता है L और L का नंबर कितना होता है 12, R का अपोजिट होता है क्या इंडियन रेलवे, I का नंबर 9। इसी प्रकार दोस्तों K का अपोजिट होता है काला पानी, यानी P का अपोजिट क्या है K का अपोजिट P और P का नंबर 16। मतलब यहां पर इन लेटर्स के अपोजिट लेटर का एज इट इज नंबर लिख रखा है। क्लियर है। यहां पर वही काम यहां करते हैं। D का अपोजिट W, O का अपोजिट L, N का अपोजिट M और E का अपोजिट V, यानी कि W का नंबर कितना होगा, तो युवा हुआ 21 का, विवाह हुआ 22 का, एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई 23 पर। L का नंबर 12, 13 है जो मेरा, और युवा हुआ 21 का, विवाह हुआ 22 का। तुम कह सकती हैं कि किसी कूट भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसकी। अब यहां पर वापस से हम देखा कि लेटर के साथ साथ नंबर भी, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इनको पोजीशन देंगे। W का नंबर 23, O का मतलब 15, R का मतलब 18, K का मतलब 11। एज इट इज तो नहीं लिखा हुआ क्योंकि नीचे कितना है 5, लेकिन दोस्तों इन्हीं पोजीशन में परिवर्तन किया है। 2 + 3 कितना होगा 5, 1 + 5 कितना होता है 6, 1 और 8 कितना होता है 9, और 1 और 1 कितना होता है 2। क्लियर है दोस्तों। वही काम हम यहां पर करेंगे। L का नंबर 12, O का मतलब 15, V का नंबर 22 और E का मतलब 5। तो 1 और 2 कितना होगा 3, 1 और 5 कितना होगा 6, 2 और 2 कितना होगा 4, और 5 को एज इट इज हमने लिख दिया। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर ऐसे लॉजिक्स का भी उपयोग किया जा सकता है। कोई पता नहीं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है। यहां पर दोस्तों इन संख्याओं को भी एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा कर सकता है। 23 का डबल लिख दिया, 15 का डबल लिख दिया, 18 का डबल लिख दिया, 11 का डबल लिख दिया, तो वो कंडीशन हम हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है यहां पर। अब दोस्तों मेन पॉइंट इसकी बात आती है दोस्तों, जब हमारे पास ये सारे के सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, मतलब नहीं लगते, तो उस कंडीशन पर इस प्रश्न पर हमारा आंसर कैसे निकलेगा। तो वहां पर दोस्तों हम इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वोवेल के अकॉर्डिंग हमारे प्रश्नों को हल करते हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसा प्रश्न भेजा भी था। क्लियर है कि सर इसका आंसर क्या होगा, मैंने सारे लॉजिक उपयोग कर लिए लेकिन कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा। अरे दोस्त, वहां पर कॉन्सोनेंट और वोवेल, स्वर और व्यंजन का उपयोग हो रहा है। क्लियर है। हम जानते हैं कि वोवेल कितने होते हैं 5, A
ई आई ओ यू, क्लियर है। और जो बच गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर देखो ई क्या है, वोविल है, यू भी क्या है, वोविल है, वापस से ई क्या है, वोविल है। तो वोविल हमारे पास कितने हैं, 3, और कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 4। मतलब 3 और 4 क्या कर दिया, 34 बना दिया। कंप्लीट है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसी प्रकार ई एक वोविल स्वर है, क्लियर है, ई एक वोविल है, हमारे पास ओ भी एक वोविल है। क्या इस दोनों के अलावा कोई वोविल है, नहीं है, क्लियर है। इसका मतलब वोविल 2 और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। मतलब आगे वोविल लिख रहा है और पीछे क्या लिख रहा है, कॉन्सोनेंट। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आगे कॉन्सोनेंट हो और पीछे क्या हो, वोविल। वो कंडीशन हम कहां पर चेक करेंगे, हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्लियर है दोस्तों। तो इसको भी अपन उसी तरीके से करेंगे। ओ एक क्या है, वोविल है, यू भी एक क्या है, वोविल है। क्या इनके अलावा कोई वोविल स्वर है, नहीं है। इसका मतलब 2 तो वोविल है और कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 और 5। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 25 होगा, क्लियर है दोस्तों। तो हमारे पास ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। तो ये है नंबर कोडिंग के लॉजिक्स। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से आप लोग इनको उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम इस टाइप का एक अंतिम प्रश्न और करते हैं, जो कि आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार का जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हो सकता है आगामी आप लोगों को एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल जाए, क्लियर है। अब यहां पर दोस्तों हमारे पास जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर हैं, क्लियर है यहां पर। इसका मतलब दोस्तों एक बार जब कभी भी जितने लेटर हो उतने ही नंबर हो, तो ऐसी कंडीशन पर, ऐसी सिचुएशन में आप लोग इस लॉजिक का उपयोग सबसे पहले किया करो। क्या है लॉजिक, कि यहां पर हमारे पास क्या है कि एम का कोड दे रखा है इसने 5, ओ का कोड 6, टी का कोड 7, एच का कोड 8, ई का कोड 9, आर का कोड 2 और एस का कोड 3। उसी प्रकार एफ का कोड 1, ए का कोड 4, टी का कोड 7, एच का कोड 8, ई का कोड 9, आर का कोड 2, एस का कोड 3। मतलब अगले एग्जामिनर ने खुद ने हमें कोड दिया है, हमें केवल लॉजिक को पहचानना है, क्लियर है दोस्तों। तो कर दीजिए प्रश्न को। तो टी का कितना है 7, एच का कितना है 8, ई का कितना है 9, आर का कितना है 2, एम का कितना है 5, ओ का कितना है 6, एफ का कितना है 1 और ए का कितना है 4। तो हमारे पास यह प्रश्न, ऐसा प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से, क्लियर है। तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि जितने लेटर्स हों उतने ही यदि नंबर है तो सबसे पहले इस लॉजिक का हम उपयोग करेंगे, क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए घड़ी चैप्टर लेकर आऊंगा और घड़ी के अंदर हम जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं हम सब की बात करेंगे। और इसी प्रकार से कंटिन्यू आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा, चाहे घड़ी हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे सिलोजिम हो, कथन एवं निष्कर्ष हो गया, क्लियर है। और आगे जितने भी चैप्टर्स होते हैं, चाहे एनालिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वर्बल रीजनिंग हो, चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग हो, सबके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमारे पास ये जो बैच चल रहा है ये डिफेंस के लिए ज़्यादा है, और वैसे तो ये सारी जो क्लासें हैं ये सबके लिए आप सब देख सकते हो, सबको बेनिफिट देगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को देखिए और शेयर कीजिए। और आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।